मध्य भारत के किसी गांव में एक महान फकीर रहा करते थे। वह ज्ञानी होने के साथ साथ करुणाशील भी थे। वह किसी से अनावश्यक भेंट भी स्वीकार नहीं करते थे। बड़ा ही सादगीपूर्ण जीवन जीते थे। एक कक्ष के झोपड़े में वह रहा करते थे। पूंजी के नाम पे उनके पास चंद बर्तन और 2 कंबल के अलावा कुछ न था। अब उन कंबलों को चाहे वस्त्र कह दो या उनका ओढ़ना बिछौना, परंतु ओढ़ने बिछौने के नाम पर जो कुछ भी उनके पास था बस वही था। स्वाभाविक तौर पर जब इतना महान फकीर थे तो पूरा गांव उनकी बड़ी इज्जत भी किया करते थे। और उनकी जो बात मैं बताने जा रही हूँ वो सर्दी के मौसम की है। बड़े कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। उन दिनों ठंड की ऐसी ही एक रात्रि को हमेशा की तरह फकीर अपने एक कंबल ओढ़े एक बिछावन पे सो रहे थे। अब फकीर तो वही है जो स्वयं के भरोसे जीते हैं। एक भूखा चोर गांव में तकरीफ पर निकल पड़ा। उसे अनेक कहीं घुसने में तो सफलता नहीं मिली, परंतु चूंकि फकीर का द्वार खुला था सो वो चोरी करने वही घुस गया। अंधेरे में 10-1 मिनट तक उसने पूरा झोपड़ी टटोला, पर उसे एक छोटा भगोना टूटे गिलास के अलावा कुछ न मिला। अब इस मौसम में ये टूटे फूटे बर्तन प्राप्त करने हेतु तो उसने यह कष्ट उठाया नहीं था, सो स्वाभाविक तौर पर वह निराश हो गया। इधर फकीर की नींद क्या, वह तो पहले आहट से ही जग गया था, परंतु फकीर भी फकीर था। वह आंखें बंद किए ही इस तमाशे को मजे ले रहे थे। इधर चोर को अंत में जब कुछ ना सूझा तो उसने फकीर का ओढ़ा हुआ कंबल ही झपट लिया। कम से कम कुछ आत्मसंतोष तो मिलना चाहिए। इतनी रात को इतनी तकलीफ उठाने के बाद भी हाथ कुछ ना लगे तो यह तो नाकामी हुई, और नाकामी तो नाकामी है, चोर तक को पसंद नहीं आ सकती है। सो बस कंबल मारने के आत्मसंतोष के साथ वह दरवाजे से बाहर निकलने को हुआ, लेकिन वह निकल नहीं पाया क्योंकि फकीर यह सारा तमाशा देख ही रहे थे और अब उसके बीच में कूदने का वक्त भी आ गया था। बस उन्होंने दरवाजे के बाहर जाते चोर को कड़क आवाज से रोकने को कहा। फकीर की रुआवदार आवाज सुन चोर के तो पांव ही जगड़ गए। इस दरमियान फकीर उठ खड़े हुए और भीतर आने को कहा। चोर के तो भरी ठंड में पसीने छूट गए। बेचारा चुपचाप वापस अंदर आ गया। इधर चोर के चेहरे पर ऐसी घबराहट देख फकीर ने बड़ी विनम्रता पूर्वक उससे माफी मांगते हुए कहा, माफ करना भाई, तुम इतनी ठंड में इतनी दूर से आए, पर मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सका। सुन घबराया हुआ था। अब ऐसा हसीन प्रस्ताव सुनते ही बर्तन के साथ साथ उसके हाथ से कंबल भी छूट गया। बौखला तो ऐसा गया कि बिना कुछ लिए ही भागने को हुआ। यह देख फकीर ने फिर गरजते हुए उससे कहा, जो लेकर जा रहे थे वह सब तो लेकर ही जाना होगा, और हाँ, जाते वक्त यह दरवाजा जरा सरका देना ताकि मैं ठंड से बच सकूं। बेचारा चोर वह तो रुआबदार आवाज के सम्मोहन में फकीर का हर हुक्म मानने को बाध्य हो गया था। उसने वह फेंका कंबल और बर्तन फिर उठाया और जैसे कि फकीर ने कहा था दरवाजा अड़ा कर चलते बना। यहाँ तक तो सब ठीक, पर सुबह होते होते तो वह पकड़ा भी गया। वह तो पकड़ा ही जाना था क्योंकि फकीर के कंबल से पूरा गांव परिचित था। स्वाभाविक तौर पर सबको उस चोर पर बड़ा क्रोध भी आ रहा था। दुष्ट को चोरी करने के लिए क्या सज्जन फकीर का झोपड़ी मिला, बस पकड़कर उसे पंचायत में पेश किया गया। पूरी पंचायत भी चोर से सख्त नाराज हो उठी। सबका मन तो कर रहा था कि फकीर के यहाँ चोरी करने वाले को तो फांसी की सजा देनी चाहिए। खैर इधर पंचायत में चोर की सजा को लेकर बक चल ही रही थी कि उड़ते उड़ते यह खबर फकीर के पास भी जा पहुंची कि चोर पकड़ा गया है और पंचायत उसे सजा जल्द ही सुनाने वाली है। खबर सुनते ही फकीर दौड़ा दौड़ा पंचायत जा पहुंचे। उन्होंने वहां जाकर साफ कहा कि यह कंबल बर्तन उसने चुराए नहीं, बल्कि मैंने ही उसे ये सब ले जाने को कहा था। यह तो बड़ा ही सज्जन व्यक्ति है, इसने तो जाते जाते मुझे ठंड न लगे इस ख्याल से घर का दरवाजा तक अड़ा दिया था। खैर फकीर के बयान के बाद पंचायत के पास चोर को सजा देने का कोई उपाय नहीं था, सो चोर को छोड़ दिया गया। अब चोर सजा से तो बच गया, परंतु फकीर द्वारा की गई करुणा में
उलझ गया। पंचायत से निकलते ही उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया। वह रोते हुए सीधे फकीर के चरणों में गिर पड़ा। यही नहीं, उसने फकीर से अपना सेवक बनने की रट ही पकड़ ली। कुछ आनाकानी कर फकीर ने उसे सेवा का मौका देना तय किया और उसे अपने साथ घर ले आए। कहने की जरूरत नहीं कि उस चोर के साथ साथ फकीर के कंबल और बर्तन भी घर वापस लौट आए थे। यह तो ठीक है, पर घर लौटते ही फकीर उस चोर पर खूब हंसे और हंसते हुए बोले, देखी मेरी चाल, मेरे कंबल और बर्तन तो वापस लौट ही आए, साथ में सेवा करने हेतु एक सेवक भी ले आए। याद रखना कि फकीर का कोई सौदा कभी घाटे में नहीं होता। इसे कहते हैं आत्मविश्वास। आत्मविश्वास मनुष्य की मानसिक क्षमता है और यह मानसिक क्षमता कभी दूसरे के भरोसे नहीं आ सकती। वह दूसरा कोई क्षमतावान व्यक्ति हो या कोई महान सिद्धांत, वह दूसरा फिर चाहे बड़े से बड़े धन हो या सत्ता का कोई शिखर। ध्यान रख ही लो कि धन, व्यक्ति, वस्तु, विचार, धर्म या सत्ता में ऐसा कुछ भी नहीं जो मनुष्य को आत्मविश्वास से भर सके। मनुष्य का आत्मविश्वास सिर्फ उसकी अपनी प्रतिज्ञा के प्रति ही हो सकता है, जैसा कि उपरोक्त उदाहरण में फकीर को अपनी फकीराई पर था।